तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है और उसे किस तरह से पता किया जाएगा। 3 महीने पहले हमें पता चलेगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग कौन कौन करने वाला है, किस स्टॉक्स में करने वाले हैं, इसके बारे में। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है कि जो प्रमोटर अपनी होल्डिंग, जो भी उन्होंने शेयर्स एक्वायर किए हैं, वो शेयर्स अगर उनको बाय करना है या सेल करना है तो इन्हें कहा जाता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग। यानी कि प्रमोटर ही शेयर्स बाय करते हैं और सेल करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। यानी कि खुद के शेयर्स कंपनी के सेल करना या बाय करना, तो इसका कई सारा असर होता है कंपनी के प्राइसेस के ऊपर। तो ये किस तरह से होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम कुछ जानकारी हम ले लेंगे। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि प्रमोटर होल्डिंग अगर हम सेल करते हैं, तो प्रमोटर होल्डिंग सेल करने से क्या होता है कि प्राइसेस कम हो जाते हैं, प्राइसेस डाउन होते हैं किसी कंपनी के। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग का हमें 3 महीने पहले पता कैसे चलेगा। तो देखिए, ये है एनएससी की वेबसाइट्स। अगर हमें निकालना है तो ये वेबसाइट जैसे डालेंगे, वहां पे ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन हो जाएगा, हमें जाना है लिस्ट के अंदर। तो ये लिस्ट कहाँ पर है? तो ये जो लिस्ट है, देखिए ये यहाँ पर है। ओके, दिख रहा है ये लिस्ट। तो जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, हमें इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे जाते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें नीचे और थोड़ा सा आना पड़ेगा। आने के बाद ये यहाँ पर कारपोरेट एक्शन दिख रहा है, ये कारपोरेट एक्शंस। तो जैसे ही आप कारपोरेट एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नया पेज ओपन हो जाएगा। ये नया पेज ओपन होने के बाद देखिए डैशबोर्ड, ये कारपोरेट एक्शंस, और उसके नीचे कई सारे ये ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे नीचे आ पाएंगे। जैसे ही नीचे आ पाएंगे, वहां पर आपको फिर से एक डैशबोर्ड दिख रहा है। ये 2 लिंक दिख रही है। तो ये 2 लिंक, तो इस दोनों लिंक के अंदर एक है इनसाइडर ट्रेडिंग जो हो चुकी है, और दूसरा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग प्लान, अभी कौन सा प्लान कर रहा है। तो हम जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये कई सारी कंपनीज है, इनका हमें डेटा मिल जाता है कि इस कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग होने वाली है। तो ये कब होने वाली है? तो ये पहली जो कंपनी है इसके अंदर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर डिटेल्स के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो ये नोटिफिकेशन उन्होंने कब दिया है? तो 16 मई 2025 ये दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले 3 महीने के अंदर कौन सी कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाली है। तो ये सेबी का मैंडेटरी रूल है कि आपको पहले सेबी को बताना पड़ेगा कि कौन से शेयर्स, आप कोई कंपनी है ऐसी जो कंपनी को अगर सेल करना है उनके शेयर्स, तो 3 महीने पहले ही उनको बता देना पड़ता है। तो देखिए, कंपनी के अंदर बाय करने के लिए ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको प्री इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। लेकिन अगर सेल कोई कंपनी कर रही है तो उनको पहले बताना पड़ेगा 3 महीने पहले कि हम इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हम शेयर्स को सेल करने वाले। तो हम जैसे ही डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज हमें खुल जाएगा। तो ये कंपनी का है, ये कंपनी का नाम है, ये बाकी डिटेल्स है। तो ये डेट ऑफ सबमिशन, कब सबमिशन हुआ है? तो इसका सबमिशन हुआ है 16 मई 2025 को। और ये क्या करने वाले हैं? तो ये सेल करने वाले हैं। और जिस दिन उन्होंने ये इंफॉर्मेशन पोस्ट की है तो उसकी प्राइस क्या थी? तो 2050.0.5। देखिए ये जो है ना, क्लोजिंग प्राइस एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑन डेट ऑफ सबमिशन -1 ट्रेडिंग, मतलब आज अगर वो सबमिशन कर रहे हैं तो लास्ट डे कल का प्राइस यहाँ पे मेंशन करने वाले। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये प्राइस यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। थोड़ा फॉर डिफरेंशिएट होता है ये। तो ये क्या करने वाले हैं, तो कब करने वाले हैं, ये कौन से पीरियड के अंदर ये सेल करने वाले हैं इनके शेयर्स? तो 22 सितंबर 2025 से लेके
26 सितंबर 2025 तक, इन पीरियड के अंदर, ये 5-6 दिन जो भी है इसके अंदर वो शेयर्स क्या करने वाले, बेचने वाले। तो कितने शेयर्स बेचने वाले हैं? तो 31,790 शेयर्स बेचने वाले। तो देखिए, अगर, और उनकी क्या है नेचर ऑफ ट्रेडिंग, ऑन मार्केट प्राइस, ये जो भी प्राइस उस दिन रहेगी उसके ऊपर हम ये बेचने वाले हैं। तो होता क्या है कि अब किसी कोई कंपनी होती है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि ये कंपनी उनके प्रमोटर होल्डिंग कम करने वाली है, ज्यादा करने, कम करने वाली है। हमें कम करने के बाद हमें पता चलता। देखिए, एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट से हम जाके पता कर सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। कोई कंपनी हम ले लेते हैं, ये टाटा मोटर्स का अगर हम देख लेते हैं, तो ये इन्वेस्टर के नीचे जाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है यहाँ पे, प्रमोटर होल्डिंग। तो ये एवरी ये क्वार्टरली उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पर उनके प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कम होने वाली है या ज्यादा होने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है। प्रमोटर होल्डिंग कम होना यानी कि क्या, कि प्रमोटर उनके शेयर्स बेच देते हैं। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि ये प्रमोटर अगर सेल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि सप्लाई बढ़ जाता है। अगर सप्लाई बढ़ जाता है तो शेयर के प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और ये बाय करते हैं तो क्या होती है कि डिमांड बढ़ जाती है। अगर डिमांड बढ़ने से क्या होता है कि शेयर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह से होता है। तो ये हमें कब पता चलता है कि जैसे ये क्वार्टर पूरा हो जाता है तब हमें पता चल जाता है। लेकिन एक क्वार्टर पहले ही अगर हमें पता करना है तो हमें जाना पड़ेगा एनएससी के वेबसाइट के ऊपर, लिस्ट के ऊपर हमें जाना है फिर से एक बार, और जाना है कहाँ पे, कारपोरेट एक्शंस के अंदर हमें जाना पड़ेगा। तो ये कारपोरेट एक्शंस कहाँ पे है, ये यहाँ पर है, इनसाइडर ट्रेडिंग प्लान के अंदर जाना है हमें सबसे पहले। तो देखिए अभी क्या होता है कि ये कंपनी है, तो इसके लिए इसका हम यूज किस तरह से किया जाएगा। जैसे कोई भी कंपनी का शेयर्स अगर आप बाय करते हो तो उस समय देखना है कि इसके अंदर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग होने वाली है क्या आने वाले 3 महीने के अंदर। तो ये अगर हम चेक करते हैं तो डेफिनेटली हम उस स्टॉक के अंदर फंसने की पॉसिबिलिटी हमें कम हो जाती है। दूसरी और एक बात यह है कि अगर हमने कोई कंपनी का शेयर्स ले लिए है तो उस कंपनी को शेयर्स अगर हम कितने दिन तक होल्ड करना है, जब तक कोई बड़ा प्लेयर सेल नहीं करता है तब तक हम रखेंगे, और जैसे ही उन्होंने बाय किया तो वैसे बाय कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग तो हमें पता चलेगी। अब इसके साथ हम एक बात देखेंगे कि ये अगर इनसाइडर ट्रेडिंग उन्होंने जब दिया है तब शेयर्स के अंदर कोई शेयर प्राइसेस के अंदर कोई बदलाव आया है क्या, हम चेक करेंगे। ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम है, ये कंपनी आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड। तो ये कोई सेल और बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पता कर सकते हैं। ये जस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं इसके ऊपर, और आप इसका यूज करके अपना डिसीजन ले सकते हो। तो देखेंगे तो देखिए ये एक कंपनी है, तो ये कंपनी के प्राइसेस के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल में चेक करेंगे पहले। तो क्या हुआ, इन्होंने प्रपोजल दिया है नवंबर 2024 को दिया है, और प्राइस उस समय कितनी थी, 413 रुपए है, और एनएससी के ऊपर 414 रुपए है। और ये कब क्या क्या करने वाले हैं, 13 मार्च 2025 एंड 13 मार्च को एक शेयर्स ये क्या करने वाले हैं, ये सेल करने वाले हैं ऑन मार्केट प्राइस। और 17 से लेके 20 तक 39,000 शेयर्स और वो सेल करने वाले ऑन मार्केट प्राइस। तो हम जरा चेक करेंगे कि इनका कोई असर हुआ है क्या। तो देखेंगे हम, ये कंपनी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो ये एक स्टॉक्स है और इनका डेट उन्होंने कब बोला है, इनका डेट हमने बोला है, तो क्या डेट था इनका, 12 नवंबर। ओके, 12 नवंबर ये इस दिन दिए है। तो हम जरा चेक करेंगे कि ये प्राइसेस जैसे उन्होंने नोटिफिकेशन सेबी को दे दिया, इंफॉर्मेशन ये रिपोर्ट उन्होंने दे दिया,
तब प्राइस ऊपर प्राइस बढ़ गई है। अब इसके पीछे ना कोई और रीजन हो सकता है, ठीक है, कि ये प्राइस उन्होंने दिया और ये प्राइस यहाँ से बढ़ गया, लेकिन ये कब करने वाले थे वो भी उन्होंने डेट दिया है। तो इन्होंने डेट कब दिया है, ये कब सेल करने वाले हैं, 17 मार्च को वो सेल करने वाले। जरा हम 17 मार्च को भी मार्क करेंगे यहाँ पर। ये इनके बीच में ये क्या करने वाले हैं, तो ये करने वाले हैं इस समय, इस तारीख से वो स्टार्ट करने वाले सेल। लेकिन देखिए प्राइसेस यहाँ पे क्या हो चुके हैं, प्राइसेस सेल कर रहे हैं, इसका मतलब कि सप्लाई बढ़ रहा है, लेकिन यहां से प्राइस बढ़ गए। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर, कोई और भी पॉसिबिलिटी? देखिए यहाँ पे तो फॉल लाने के कई सारे रीजंस है। ये ट्रम्प के कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट किए तो वो, और अपना निफ्टी भी डाउन था, तो इस केस के अंदर भी ये प्राइस डाउन हो चुके। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि अगर 17 मार्च से अगर ये सेल कर रहे तो सेल करने के बाद भी इनके प्राइसेस क्यों नहीं डाउन हो चुकी, इसका अलग अलग कोई रीजन हो सकता है। तो हमें और एक बार हमें चेक करना पड़ेगा इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर। देखिए सेल करने के लिए तो आपको मैंडेटरी रूल है कि आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा सेबी को, लेकिन बाय करने के लिए ऐसा कोई मैंडेटरी नोटिफिकेशन नहीं है। तो क्या हम चेक करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ है, उस कंपनी के शेयर्स बाइंग हो चुके हैं? तो हम देखेंगे, इस कंपनी को हम सर्च करेंगे यहाँ पर और जरा चेक करते हैं तो क्या हुआ है। देखिए ये यहाँ पर कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है, तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो कोई डेट वगैरह नहीं दिए, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने कितने बाय किए वो इंफॉर्मेशंस यहाँ पर है। मैं ये काम करते हैं, इस फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये फाइल हो गई डाउनलोड, और चलिए हम इसे फाइल को ओपन करते हैं और हम पता करते हैं कि इस फाइल के अंदर एक्चुअली क्या क्या हुआ है। देखिए इसके अंदर क्या हुआ है कि 23 मई को इन्होंने फिर से बाय किया है, और कितने शेयर्स बाय किए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने में ये किए, ये कहाँ में पता कहाँ चल रहा है, ये यहाँ पे पता चल रहा है, ये बाय हुआ है। और क्या इक्विटी शेयर्स, और कितने शेयर्स बाय हो चुके, 22,420। देखिए ये क्या हो रहा है, टोटल कुल मिला के इन्होंने शेयर्स उन दिनों में 66,672 शेयर्स उन्होंने बाय किए, और सेल कितने किए, 39,000 शेयर्स उन्होंने सेल किए। इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लाई ज्यादा हो, ये डिमांड ज्यादा हो गई ना, तो बाइंग ज्यादा है, तो प्राइस इस वजह से यहाँ पे बढ़ चुकी है मुझे लगता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है इस शेयर्स की प्राइस बढ़ने की वजह। तो ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं, तो हमें पता करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर कोई कंपनी के अंदर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह से होती है, तो इसका अफेक्ट अपने शेयर्स के ऊपर हो जाता है। तो ये मेरा कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग किस तरह से उसका अफेक्ट होता है ये बताने की मैंने कोशिश किया है। आई होप ये आपको इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है और ये आपको इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और आने वाले दिनों के अंदर कई सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाले हैं। सो थैंक यू।